अमरनाथ की गुफा से निकला एक रहस्यमयी साधु। उसके बाद जो भी हुआ देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अमरनाथ अपनी रहस्यमयी गुफाओं के लिए बहुत चर्चित है। महादेव की इस पवित्र भूमि पर अक्सर ऐसी रहस्यमयी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं कि जिसे सुनकर महादेव की कृपा और उनका इस धरती पर होने का साक्ष्य मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सालों से कई साधु अमरनाथ की गुफाओं में बैठकर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, पर क्या हर साधु की तपस्या सफल हो जाती है? नहीं, हर साधु की तपस्या सफल नहीं होती। जो भी पूरे मन तन और अपना सभी कुछ भोलेनाथ को समर्पित कर सभी मोह माया से दूर रहकर भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर तपस्या करता है, उन्हें भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलती है। ऐसा ही एक साधु 28 साल बाद अमरनाथ की गुफा से निकले और उन्होंने ये दावा किया कि उन पर साक्षात महादेव की कृपा है और वो जो भी कहेंगे वो सभी सत्य होगा। अमरनाथ की यात्रा के दौरान आए श्रद्धालुओं ने इस साधु की बात को टाल दिया, क्योंकि वहाँ रहने वाले सभी साधु इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन पर महादेव की कृपा है। उन्हें श्रद्धालुओं में एक लड़का था जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने तय किया कि वो एक बार उस साधु से बात करेगा और यदि सच में इन पे भोलेनाथ की कृपा है तो ये उसे भोलेनाथ के दर्शन जरूर कराएगा। विपिन साधु के पास जाता है। उसे देखते ही विपिन के पूरे जीवन की कहानी वो साधु उसे सुनाने लगते हैं। साधु की बातों को सुनकर विपिन को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि साधु में भोलेनाथ की असीम कृपा है। विपिन ने जब देखा कि साधु बहुत ज्ञानी है और अपने आप को भोलेनाथ के करीब मानते हैं, तो उसने उन्हें कहा कि यदि सच में उन पर भोलेनाथ की कृपा है तो वो इसे साबित करें और उसे साक्षात भोलेनाथ के दर्शन करवाएं। विपिन के इस बात में साधु को अहंकार दिखा और समझ आ गया कि उन्हें ललकार रहा है। साधु ने विपिन से कहा, ठीक है, तुम कल अमरनाथ के पास एक लाल रंग की गुफा में आना, वही भोलेनाथ के दर्शन होंगे। अगले दिन विपिन साधु के कहे अनुसार अमरनाथ की गुफा के पास चला जाता है, पर उसे वहाँ कोई लाल रंग की गुफा नजर नहीं आती। काफी देर इधर उधर देखने के बाद वो थक हार कर वापस जाने लगता है। तभी उसे वहीं साधु मिले। विपिन ने सारी बात उन्हें बताई और लाल रंग की गुफा भी उसे नहीं मिली। साधु ने विपिन को फिर से लाल रंग की गुफा दिखा दी और फिर कल वापस आने को कहा। विपिन गुफा देखकर परेशान हो गया, क्योंकि सुबह जब वो आया तब वो गुफा नहीं थी। अगले ही दिन फिर सुबह विपिन साधु के दिखाए लाल रंग गुफा के पास गया। वो हैरान हो गया जब उसको आज भी वहाँ कोई गुफा नहीं मिली। विपिन परेशान हो गया और फिर से साधु की तलाश करने लगा। अब उसे मालूम हो गया था कि ये कोई मामूली साधु नहीं है, रहस्यमयी साधु है। विपिन पागलों की तरह इधर से उधर भटकता रहा, लेकिन उसे ना ही साधु की खबर मिली और ना ही लाल रंग की गुफा। ठान लिया था कि आखिर साधु का रहस्य क्या है, वो जानकर ही रहेगा। विपिन अमरनाथ में हर गुफा की तलाश करने लगा। कई साधुओं से मिला और जानने की कोशिश की आखिर जिससे वो मिला है वो कौन है, पर वो जिससे भी पूछता किसी को भी समझ नहीं आता कि विपिन किसकी बात कर रहा है। विपिन के साथ हुई इस घटना को महीनों बीत गए। विपिन अब भी हार नहीं माना और साधु की खोज में निकल पड़ता है। विपिन को ये बात परेशान कर रही थी कि आखिर वो साधु थे कौन और दोबारा उसे दिखाई क्यों नहीं दिए। विपिन साधु की खोज में भटकता हुआ महादेव के मंदिर के पास आ गया। ज्यादा चलने और थकने के कारण उसका माथा घूमने लगा और वहीं पर वो गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि जिस साधु की खोज वो कर रहा था वो उसके समक्ष ही हैं, उसके पास बैठे थे। विपिन तुरंत उठ खड़ा हुआ और उनके पैरों को पकड़कर वहीं बैठ गया। विपिन के मन में कई सवाल थे। वो एक एक करके अपने सवालों को पूछता है कि तब तक एक साधु ने उसे कहा कि तुम्हें भोलेनाथ के दर्शन करने थे ना, तो जाओ मंदिर में, तुम्हें भोलेनाथ मिल जाएंगे। विपिन बिना किसी सवाल के महादेव के मंदिर में चला गया। विपिन चौंक गया जब उसने देखा कि वही साधु मंदिर में खड़े हैं। एक मंदिर के घंटियों को पकड़ कर खड़े हैं। वही साधु मंदिर की सीढ़ियों में बैठे हैं और फिर जब पीछे मुड़कर देखा तो वही साधु बाहर मुस्कुराते हुए विपिन को देख रहे हैं। विपिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब उसके लिए एक सपने जैसा था। वो भोलेनाथ से प्रार्थना कर बाहर वापस वही साधु के पास जाने लगा, पर इस बार फिर से वो साधु गायब हो गए थे। और जब उसने आसपास के लोगों से पूछा कि किसी ने भी ऐसे किसी साधु को देखा ही नहीं था, विपिन को धीरे धीरे साधु की सभी बातें याद आने लगती हैं। फिर उसे समझ आया कि वो साधु कोई और नहीं, साक्षात महादेव थे और उसका महादेव के दर्शन करने की इच्छा पूर्ण हो गई। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।